हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक डेरिवेशन कराई थी कक्षा 12 की फिजिक्स में से, आज एक और डेरिवेशन के साथ देखिए क्या हेडिंग है हमारी। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमें। ठीक है, इसके लिए मैंने चित्र बना रखा है। चित्र में देखेंगे अनंत विस्तार की समतल समतल आवेशित अचालक प्लेट ले रखी है, जिस पर मैंने कौन सा आवेश ले रखा है, प्लस क्यू। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है इस पर। ठीक है, और इसमें से इसके अंदर से बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींच रखा है मैंने, और उस पर दो बिंदु लिए हैं। एक को तो मान लेते हैं हम पी, एक को मान लेंगे क्यू। ठीक है, अब जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देखिए चित्र के बारे में समझेंगे। माना अनंत विस्तार की समतल चादर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है जी, हमारा सिग्मा है। इस समतल आवेशित चादर के इस समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक है क्या होता है, फाई ई इक्वल टू। ठीक है, और क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वो नियत नहीं है। ठीक है, तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये वाला, अब ये वाला दोनों समांतर है। ठीक है, तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस, ऐसे ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, दोनों समांतर हैं तो कैसा लिया जाएगा, जीरो अंश लिया जाएगा। फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो अंश प्लस, ऐसे इसमें लेंगे। ठीक है, ई डी ए कॉस जीरो का मान होता है एक, जब एक होता है तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, ऐसे ये हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, ई को बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए प्लस, ऐसे ये हो जाएगा ई ए, दोनों को जोड़ देंगे तो फाई ई इक्वल टू टू ई ए, समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। परंतु गॉस प्रमेय से
क्या होती है हमारी गॉस की परिमेय, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या माना था हमने, आवेश पृष्ठ घनत्व माना था हमने सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो इसकी इधर गुणा कर देंगे तो क्यू इक्वल टू हो गया हमारा क्या, सिग्मा गुणा ए। ठीक है, इसे यहाँ पुट कर देंगे तो फाई ई इक्वल टू हो गया हमारा सिग्मा गुणा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और पीछे क्या आ रहा था हमारा, पीछे आ रहा था फाई ई इक्वल टू ई टू ई ए। ठीक है, इस वाले मान को उठा के यहाँ रख देंगे तो 2 ई ए इक्वल टू हो गया सिग्मा गुणा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा, 2 की गुणा नीचे कर देंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही सिद्ध करा रहा था। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझ लेंगे। ठीक है, देखेंगे हेडिंग थी हमारे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके लिए मैंने चित्र बना रखा था पहले से ही। ठीक है, तो इसी चित्र के बारे में मैं लिखा, माना अनंत विस्तार की समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये जी। ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माना मैंने सिग्मा, इसे इंग्लिश में कहते हैं समीशन। ठीक है, इस समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बेलन, ये वाला जो बेलन बनाया था मैंने, इसके बारे में बात कर रहा है। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इधर वाले भी और इधर वाले दोनों सिरों पर। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू दोनों के लिए इधर वाले के और इधर वाले के लिए भी। तो वेक्टर फॉर्म से चेंज किया था मैंने, तो कॉस थीटा लग गया, यहाँ पे भी कॉस थीटा लग गया। तो दोनों की दिशा समांतर थी तो 0 अंश लेंगे, ये ले लिया। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका ई को बाहर लेके इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, ऐसे इसका आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2e a हो जाएगा। समीकरण मैंने मान ली फर्स्ट। ठीक है, परंतु गॉस परिमेय से, गॉस की परिमेय होती है हमारी ये। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके साथ साथ चूंकि आवेश पृष्ठ घनत्व क्या माना था हमने, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो इस ए की इधर गुणा कर दिया, इस वाले मान को उठा के मैंने क्यू की जगह रख दिया है, ये रख दिया। इसे समीकरण सेकंड मान सकते हैं हम। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिया तो हम ये वाला मान यहाँ पर पुट कर दिया है। अब ए से ए कट जाएगा, 2 को बटे पहुँचा दिया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब न्यूमेरिकल के साथ, सारी डेरिवेशन इसमें खत्म हो गई है, अब न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक है।